नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 25 मामलों में निर्णय हुए हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में पहले जानकारी दूंगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण मामला हमारे राज्य में खेल प्रेमियों के लिए है। मोइनुल हक स्टेडियम, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि सरकार ने बीसीसीआई के साथ एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था किसी एक मंत्रिपरिषद की बैठक में। तो बीसीसीआई के साथ जो एग्रीमेंट होना है उसके प्रारूप की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने आज दी है। प्रारूप में यह प्रावधान किया गया है कि मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई की जो शाखा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे बिहार में, उसके साथ एग्रीमेंट होगा और साथ ही साथ उसका विकास के लिए वो निवेश करेंगे। 7 साल के लिए 1 रुपये की राशि में इसका लीज होगा और उस पर 7 साल के बाद अगले 1 रुपये 1 रुपी पर 7 ईयर्स और 7 ईयर्स के बाद 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% के एग्रीमेंट में अगले वर्षों में होगा। और कुल प्रथम जो लीज एग्रीमेंट है वो 30 साल 30 ईयर्स का होगा। 30 ईयर्स के बाद म्यूचुअल कंसेंट पर ये और 30 ईयर्स एक्सटेंड हो सकेगा। तो मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में आप लोग बहुत चर्चाएं सुनते थे और बहुत सारे क्रिकेट खेल प्रेमी भी इस पर अपने विचार रखते थे। तो अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत डिटेल है। इसमें मेन में है 9 विकेट पिच ग्राउंड होगा, नाइट क्रिकेट फैसिलिटी विद फ्लड लाइट, रात में क्रिकेट खेलने के लिए फ्लड लाइट फैसिलिटी होगी। प्रैक्टिस ग्राउंड, नेट प्रैक्टिस एंड स्मॉलर मैचेस, छोटे मैचों के लिए नेट व्यवस्था होगी। स्पेक्टेटर कैपेसिटी 40,000 की होगी। मेंबर पवेलियन और मीडिया स्टैंड होगी, आप लोगों के इंटरेस्ट का है, 250 लोगों के लिए। एडिशनल फैसिलिटी फॉर मेंबर्स इंक्लूडिंग टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा, और ये अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। मैं पढ़ देता हूँ, टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा। 76 कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस होंगे, बॉक्स जो मैच देखने के लिए। इंडोर क्रिकेट एकेडमी विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी यहाँ पर होगा। 70 रूम का यह अकोमोडेशन होटल बनेगा जो 5 सितारा होटल के मापदंड पे होगा और ये कमर्शियली इसका उपयोग हो सकेगा। रेस्टोरेंट और डिनर हॉल्स भी इसमें होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग होगा और अन्य जो भी चीज़ें होंगी ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। तो यह केवल स्टेडियम का ही निर्माण नहीं बल्कि स्टेडियम के जो अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होगा। तो 7 साल तक 1 रुपये पे और 7 साल के बाद 50-50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अग्रीमेंट है उस पर अंकित। इस पर खर्च कितना करीब आएगा? इसमें उन लोगों ने अब इसमें काफ़ी खर्चा आएगा ना, इसमें तो होटल भी बनाना है, इसमें स्विमिंग पूल भी ठीक करना है। तो ये अग्रीमेंट है, इसमें ये अंकित नहीं है एमओयू में कितना होगा, बट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है। खर्च उन्हीं को करना है, बीसीसीआई खर्चा करेगा और बीसीसीआई पहले 7 साल में तो अपना मैच खेलेगा और मैच खेल के अपना रिकवर करेगा। तो सारा जितना भी मैंने पढ़ा है ये सारा खर्चा उसी को करना है। राज्य सरकार का कोई पैसा नहीं लगना है, राज्य सरकार केवल उसको मैदान उपलब्ध करा दिया है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन ड्यू फीस है और लीज एग्रीमेंट का जो ड्यूस है फीस है वो शांत कर दिया है और 1 रुपये पर 7 साल के लिए। और उसके बाद जो भी 50-50% राज्य सरकार और जो BIA बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है दोनों अपनी आपसी सहमति पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करेंगे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, ऑडिट के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसका आधा हमारा आधा उसका 7 साल के बाद। और कुल 30 साल से 7 साल घटा लीजिए और फिर उसको अगला 30 साल। हाँ सब उसी में, सब बहुत सारी ज़मीन है ना अगल बगल जो आज के दिन में खाली ज़मीन पड़ी हुई है। अब ये MOU का आज अग्रीमेंट है इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं है
केवल मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो एग्रीमेंट है उसका मैंने आपको जानकारी दिया है, और MOU में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो पूरा रिकंस्ट्रक्शन है ना सर? कंस्ट्रक्शन भी है और मैनेजमेंट भी है ना, और फिर टीम को लाना भी है, और फिर टीम को खिलाना भी है, बहुत सारा काम है ना। मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस भी कराने हैं इसको। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है ये। आपको जानकारी होगा कि बॉम्बे में हम लोग की बिहार भवन का निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया था। इसमें 2751 वर्ग मीटर की ज़मीन है। हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को शुल्क वेव करने को कहा, तो शुल्क वेव नहीं करने की स्थिति में हम लोग को अब 5,92,00,000 राशि BCF से निकाल के अब रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करना है, और इस पर बिहार भवन मुंबई का निर्माण होगा। और एरिया में बता दिया आपको 2751.69 वर्ग मीटर है। और स्थान भी आपको चाहिए, स्थान है ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन है, और ये एक एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है। एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है, और ये एग्जैक्टली ज़मीन का जो विवरणी है, ये नियरेस्ट ये डोंगरी पुलिस स्टेशन है, और मस्जिद स्टेशन सेंट्रल रेलवे हार्बर रेलवे पे हैं, और नियरेस्ट मेजर लैंडमार्क डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल प्रिंसेस विक्टोरिया डॉक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT और रेल नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस है। यही है। अब मैं पथ प्रमंडल के योजनाओं की स्वीकृति के बारे में जानकारी दूंगा। पथ प्रमंडल की बहुत सारी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। पहला जो योजना है वो है पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत गुंद सागर से शलौजा पथ वाया सरसंडा खैरमा बारवा सेठना का पथ है। इसमें 59,56,85,000 रुपये की स्वीकृति हुई है। ये लखीसराय जिले के महत्वपूर्ण पद है, और ये पथ गुंद सागर से प्रारंभ होकर सरसंडा खैरमा बहरवा सेठना आदि जगहों को जोड़ते हुए शलौजा तक जाती है। दूसरा पथ है पथ प्रमंडल समस्तीपुर के अंदर मोहद्दीन नगर कुरसाहा बाकरपुर सुल्तानपुर घटोल मोहम्मदपुर बुचाहाट पथ है। ये समस्तीपुर जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है, और ये पथ NH 122B से निकलकर कुरसाहा बाकरपुर अंदगोलवा सुल्तानपुर महदीपुर मसलीपुर होते हुए NH 22B पर समाप्त होती है, और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय स्थापित करने के लिए ये मददगार होगा, और सुदूर दक्षिण भाग वाले गंगा नदी के तटबंधीय क्षेत्र वाले इलाकों को संपर्कता प्रदान करेगी। तीसरा पथ था पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत मतासी NH 333A से बल्लोपुर एवं विद्युत सबग्रेड तरहारी भाया मतासी बल्लोरपुर पथ जस्टिस मोड़ तरहारी। यह 38,70,45,000 रुपये का पथ है, और यह लखीसराय जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है। यह पथ मतासी मोड़ NH 333A से प्रारंभ होकर मतासी गांव मतासी बल्लोपुर पथ BR कॉलेज तेहरा गांव आदि जगहों से होते हुए विद्युत सबग्रिड तरहारी तक जाती है। यह पथ कृषि क्षेत्र से होकर गुजरती है। पथ निर्माण हो जाने के कारण कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुगम एवं सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। राज्य के लखीसराय जमुई बांका एवं अररिया जिले के कुल 4 पुल परियोजना 4 पुलों का भी आज स्वीकृत हुआ है। एक लखीसराय का है SH 08 से क्यूल स्टेशन के बीच क्यूल नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। दूसरा जमुई सोनो चरखा के दूसरे किलोमीटर में क्षतिग्रस्त के स्थान पर नए उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। बांका जिला के कच्ची कांवरिया पथ से 34वें किलोमीटर में कुमरसार से धौरी के बीच बधुआ नदी पर RCC पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। अररिया जिला में चांदनी चौक से अजमतपुर बैनपुर पथ से परमान नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण।
तो इसमें कुल लागत इन्हें 4 में से 175 करोड़ 28 लाख 91 हजार रुपये राशि व्यय होगी। जल संसाधन विभाग की भी 2 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। पहला है सारण तटबंध के किलोमीटर 40 से किलोमीटर 72 के बीच तटबंध सुदृढ़ीकरण तथा तटबंध शीर्ष पर अवस्थित सड़क का पुनर्स्थापन कार्य। इसमें 60 करोड़ 92 लाख का व्यय होगा। दूसरा योजना है तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य। प्राकृतिक राशि 181 करोड़ 76 लाख रुपए इस पर व्यय होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भी 2 महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है। किशनगंज जिले में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज के लिए अतिरिक्त आपके हॉस्टल, फैकल्टी के लिए आवास, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, इसमें कुल लागत 77 करोड़ 58 लाख इसमें व्यय होगा। तो किशनगंज में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपके अतिरिक्त फैकल्टी के लिए ब्लॉक है, रेजिडेंशियल ब्लॉक है, बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है। इसी तरह बांका जिले में भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका, उसमें फैकल्टी ब्लॉक है, आपके स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल है और मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम भी है। तो इसमें 150 करोड़ 94 लाख 11 हजार रुपये इसमें व्यय होंगे। गृह विभाग का यह आपके बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो होमगार्ड हैं उनकी सेवा में अराजपत्रित कर्मियों को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में 1 माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने के संबंध में। तो कम ये क्षतिपूर्ति अवकाश 20 दिनों का हमको प्राप्त होगा। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा कि मेजर हॉस्पिटल बन रहा है, 5000 से ऊपर बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और इसका पावर स्टेशन भी बहुत बड़ा पावर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इसमें 132/33 kVA का ग्रीन GIS ग्रिड उपकेंद्र का अधिष्ठापन हो रहा है। इसी का रिवाइज्ड एस्टिमेट आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया जो कि 3 अरब 25 करोड़ 16 लाख 63 हजार रुपये की का एस्टिमेट है। राजकीय पहले ये 255.89 करोड़ था। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा, यह भी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में कुल 3 अरब 49 करोड़ 78 लाख प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। इसमें स्कोप ऑफ वर्क का परिवर्तन हो गया। अब ये 6 अरब 29 करोड़ 18 लाख रुपए इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट इसका सैंक्शन हुआ है। गृह विभाग में जो सैनिक कल्याण निदेशालय है इसके अधीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यालय प्रचारी एवं परिचारी रात्रि प्रहरी के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के संबंध में कार्यालय प्रचारी एवं परिचारी रात्रि प्रहरी संवर्ग 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग में बहुत सारे नियमावली की स्वीकृति दी है, मैं सब पढ़ देता हूँ। कृषि विभाग में जो लिपिकीय संवर्ग है उसका भर्ती प्रोन्नति सेवा शब्द नियमावली 2024 की स्वीकृति हुई है। स्वास्थ्य विभाग में जो ECG टेक्नीशियन है उसका जो सेवा संवर्ग नियमावली है वो स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में परिधापक संवर्ग का मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पद है उसका नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली का यह सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग का सेवा शर्त और नियमावली स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन का भी जो सर्विस कंडीशंस है वह स्वीकृत हुआ। ये केवल सर्विस नियमावली सेवा शर्त नियमावली है, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है, पद नहीं है, ये केवल सेवा शर्त है। योजना एवं विकास विभाग में बिहार स्थानीय क्षेत्र सेवा अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली यह स्वीकृत हुआ। और दरभंगा जिला अंतर्गत एक जमीन का बदलान हुआ है। यह मालिक धर्म नारायण सिंह वगैरह भूमि ये मान्य उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है।
जिसमें इनकी ज़मीन पर सड़क बन गई थी और ये किसी और ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए थे। तो जिस ज़मीन पर जो इनकी ज़मीन पर सड़क बनी थी वो राज्य सरकार ने ले लिया है, जो अतिक्रमण किए थे उनको बंदोबस्त कर दिया। वित्त विभाग में 2 पद थे, बजट सलाहकार और वित्तीय विशेषज्ञ, ये अगले 2 साल के लिए एक्सटेंशन किया है। कृषि विभाग में जो कृषि परिषद में क्षेत्र सहायक एक पद था, इसका सेवा नियमावली स्वीकृत हुआ है। और बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत समूह ग के पदों का प्रत्यार्पण और संपरिवर्तन हुआ है। तो कुल 25 मामलों में आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। धन्यवाद।